हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण, बायोलॉजी लेक्चरर। आज अपन फाइलम की एक सीरीज चला रखी थी, जिस सीरीज में आगे का फाइलम का डिस्कस करने वाले हैं और उस फाइलम का नाम है एस के हेलमिंथीज। कौन सा फाइलम है? एस के हेलमिंथीज। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एस के हेलमिंथीज का, ठीक है ना। तो फाइलम का नाम है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं, फाइलम एस के हेलमिंथीज। एस के हेलमिंथीज या संघ एस के हेलमिंथीज, ठीक है ना। ओके, ये फाइलम 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से मिलकर बना होता है ये फाइलम। एक होता है एस्कस, एस्कस, ठीक है, जिसका मीन्स होता है कैविटी। कैविटी होता है, इसका मीन्स क्या होगा? कैविटी होगा। और दूसरा वर्ड होता है हेलमिन, हेलमिन्स, और इसका अर्थ होता है वर्म। क्या मीन्स होता है? वर्म, ठीक है ना। एस के हेलमिंथीज 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक है एस्कस और दूसरा है हेलमिन्स, ठीक है ना। एस्कस का मीन्स होता है कैविटी, जबकि हेलमिन्स का मतलब होता है वर्म, ठीक है ना। ठीक है, इतना पता चला। वर्म का मतलब कर्मी होता है और कैविटी का मतलब गुहा होता है, ठीक है ना, गुहा, ठीक है। सॉरी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीनों प्रकार की जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, अर्थात इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों प्रकार की लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है। कौन से फाइलम के अंदर? एस के हेलमिंथीज के अंदर, ठीक है। अब बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते ही हैं, इसकी अगर सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल होती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल की क्या पाई जाती है? समिति पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। त्रिकोणीय होते हैं, द्विपार्श्व समिति होती है, ठीक है ना। एक इसका मेन कैरेक्टर होते हैं, ये अगर बात करें तो स्यूडोसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, पता चला। कूटगुह्य होते हैं ये। किस प्रकार के होते हैं? कूटगुह्य होते हैं। इसमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? फाइलम एस के हेलमिंथीज के अंदर, ठीक है ना। ये 3 कैरेक्टर इसके इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल और स्यूडोसिलोमेट। एक और बात बता देता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है ना। उत्तक तंत्र प्रकार का पाया जाता है। ओके, कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। इसके अलावा अगर अपन डिस्कस करें, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल तो इसका लिख लिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन बात करें, ये बात किया कि स्यूडोसिलोमेट होते हैं, और इस फाइलम को देने वाले साइंटिस्ट के नाम की अगर बात करें तो साइंटिस्ट का नाम ग्रोपन था। क्या नाम था? ग्रोपन नाम के वैज्ञानिक ने इस फाइलम को रखा था। ओके, इस फाइलम को किस वैज्ञानिक ने रखा? ग्रोपन नामक वैज्ञानिक ने रखा। इसके अलावा अपन इसकी बात करें तो ये फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। कुछ एक्वाटिक भी होते हैं, कुछ एक्वाटिक भी होते हैं, और कुछ टेरिस्टेरियल भी होते हैं। कैसे होते हैं? टेरिस्टेरियल होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? पैरासाइट के रूप में रहते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, और पैरासाइटिक भी होते हैं, ठीक है, परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म? कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म? एस के हेलमिंथीज के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ इसके अंदर, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और एक बात और बता देता हूँ, इसमें मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, किसकी बात है?
मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, मेल पार्ट अलग होगा, फीमेल पार्ट अलग होगा। ओके, एक बात और बता देता हूँ, मेल की बात करें तो मेल आकार में स्मॉल होता है। अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ में मेल क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करें तो साइज़ के अंदर क्या होगी, लार्ज होगी। ठीक है ना, लार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल होता है वो आकार में छोटा होता है और फीमेल होती है वो आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, और दोनों कोई भी इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में माउथ एंड एंस प्रेजेंट होता है। माउथ और एंस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कौन से ऑर्गेनिज्म में, फाइलम एस्केहेलमिंथीज के अंदर। ठीक है, अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें, किसकी बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों पाया जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का पाया जाता है डेवलपमेंट। किसके अंदर, एस्केहेलमिंथीज के अंदर पाया जाता है। इसकी बात करें आगे की तो इसमें नर्व सिस्टम होता है, रिंग के रूप में पाया जाता है। नर्व सिस्टम रिंग के रूप में पाया जाता है, रिंग के रूप में पाया जाता है या रिंग वल्य के रूप में पाया जाता है। आगे नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें हेड एब्सेंट होता है। कौन पर एब्सेंट होता है, हेड क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, क्या एब्सेंट होगा, हेड एब्सेंट होगा। लेकिन नर्वस सिस्टम होता है ये मोस्टली ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पर, रिंग के रूप में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ब्रेन से कुछ नर्व कोशिकाएं निकलती है या नर्व सेल्स निकलती है। ठीक है ना, नर्व सेल से निकलती है। ओके, आगे अगर अपन बात करें इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कौन से सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम इसका एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। अगर अपन बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कौन से सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इसमें वेल डेवलप पाया जाता है, वेल डेवलप पाया जाता है या कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, कॉम्प्लेक्स प्रकार का इसका जनन तंत्र होता है। अगर अपन बात करें इसकी जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल की, उसके बॉडी वॉल के बाहर की तरफ एक प्रोटीन से बना आवरण पाया जाता है जिस प्रोटीन का नाम होता है स्क्लेरोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन। ठीक है ना, और ये स्क्लेरोप्रोटीन आगे चलकर क्यूटिल का निर्माण करती है या क्यूटिकल का निर्माण करती है। किसका, इसके बॉडी के बाहर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है और वो किससे बनती है, स्क्लेरोप्रोटीन से बनती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे अपन बात करें, इसकी बहुत सारी अपन ने बातें की है। स्क्लेरोप्रोटीन क्या था, आगे चलकर क्यूटिकल का निर्माण करती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। और जनन तंत्र की बात करें तो वेल डेवलप होता है। अगर अपन ने बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, एब्सेंट होगा। ओके, इसके अलावा अगर अपन बात करें रिप्रोडक्शन की, अपन ने बात कर ली। एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन होता है, कौन सा ऑर्गन, एक्सक्रेटरी ऑर्गन की अगर बात करें, एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें एक सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे रेनेट सेल बोलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, रेनेट सेल किस में प्रेजेंट होती है, जैसे प्लेटिहेल्मिंथीज में ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल थी, उसी प्रकार से इसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो कौन होता है, रेनेट सेल्स होती है। ठीक है ना, इसके अंदर कुछ एडिसिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे हुक, ठीक है ना, या टीथ प्रेजेंट होते हैं। इस ऑर्गेनिज्म में टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, टीथ या हुक्स प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, इसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन प्रेजेंट है, रेनेट सेल्स होती है जिसके द्वारा ये एक्सक्रेशन कर पाता है। इसमें हुक होता है, टीथ होते हैं
इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे करेक्टर होते हैं, या इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें। और एक बात और बता देता हूँ, इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, तो उसको अपन देखने की कोशिश करेंगे। इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अपन जानने की कोशिश करते हैं। आगे जानने की अपन कोशिश करेंगे, ठीक है। इसे, ये जो फाइलम है ना, इसे अपन थियडवर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थियडवर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। या अपन आगे बात करें, इसको राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। थियडवर्म का मतलब होता है दागेनुमा कर्मी। कैसा होता है? दागेनुमा कर्मी। ये दागे जैसा कर्मी होता है। अगर अपन राउंड वर्म की बात करें तो ये गोल कर्मी होता है। कैसा होता है? राउंड का मतलब गोल होता है, वर्म का मतलब होता है कर्मी। से गोल कर्मी या अपन सूत्रकर्मी के नाम से भी जानते, दागेनुमा होता है उसे सूत्रकर्मी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सूत्रकर्मी। तो इसे थियडवर्म या राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? एस्के हेलमिंथीज को जाना जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है एस्केरिस। एस्केरिस, ठीक है ना, बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा गया है। और इसे गोल कर्मी के नाम से जाना जाता है। इस एग्जाम्पल को किस नाम से जाना जाता है? गोल कर्मी के नाम से जाना जाता है। और एक होता है, एक मोस्टली अपन बात करें ड्रैगनकुलस होता है, ड्रैगनकुलस। एक कौन सा होता है? ड्रैगनकुलस। और इसे गिन्नी कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गिन्नी कर्मी के नाम से जाना जाता है। एक होता है एनकाइलोस्टोमा, जिसे हुक कर्मी के नाम से जाना जाता है, एनकाइलोस्टोमा। और इसे किस नाम से जाना जाएगा? हुक कर्मी। अपन ने कितने एग्जाम्पल देखे? 3 एग्जाम्पल देख लिए, एस्केरिस और कौन सा? अपने ड्रैगनकुलस, और कौन सा? एक एनकाइलोस्टोमा की बात की है। एक और होता है जिसे ट्राइक्यूरिस बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्राइक्यूरिस। ट्राइक्यूरिस। और इसे चाबुक कर्मी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चाबुक कर्मी के नाम से जाना जाता है। एक होता है वुचेरिया फ्लेरियल। कौन सा होता है? वुचेरिया फ्लेरियल होता है, वुचेरिया फ्लेरियल, ठीक है ना। और ये मनुष्य के अंदर भी एक डिजीज़ कॉज करता है जो हाथी पाँव डिजीज़ कहलाती है। कौन सी डिजीज़ कहलाती है? हाथी पाँव रोग कहलाता है। कौन सी बीमारी कहलाती है? हाथी पाँव रोग कहलाता है, ठीक है ना। हाथी पाँव, याद रखना, वो किसकी वजह से होता है? ये होता है वुचेरिया फ्लेरियल की वजह से, ओके। एनकाइलोस्टोमा को किस नाम से जाना जाता है? हुक कर्मी के नाम से जाना जाता है। ड्रैगनकुलस को किस नाम से जाना जाता है? गिन्नी कर्मी के नाम से। जबकि ट्राइक्यूरिस को चाबुक कर्मी के नाम से जाना जाता है। एस्केरिस को गोल कर्मी के नाम से जाना जाता है। इसके ये एग्जाम्पल थे। मैंने एक बात और बता देता हूँ कि जो इसका मेल होता है ना, मेल आकार में छोटा होता है। किसका मेल है? एस्के हेलमिंथीज का। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर लेके रहते हैं मोस्टली, एस्के हेलमिंथीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर अपन मेल की स्ट्रक्चर बनाएं तो मेल की जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसका एब्डोमिनल पार्ट होता है ना, वो पीछे से मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। ये कौन सा पार्ट है? एब्डोमिनल पार्ट पीछे से मुड़ा हुआ पाया जाता है। अगर किसी फीमेल की बात करें, आकार में तो बड़ी होगी, ठीक है, आकार में तो क्या होगी? ये बड़ी होती है। और प्लस में इसका जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वो क्या होता है? एकदम स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। इसका ये एब्डोमिनल पार्ट मुड़ा हुआ है, जबकि इसका क्या होता है? सीधा होता है। तो ये मेल का बनाया है मैंने, और ये किसका है? फीमेल का है, ठीक है ना। इस प्रकार से फाइलम एस्के हेलमिंथीज के करेक्टर थे, अपन ने पढ़ने की कोशिश की। इसको सूत्रकर्मी या अपन किसे गोलकर्मी, थियडवर्म या राउंडवर्म के नाम से जानते हैं। एस्के हेलमिंथीज के कुछ बहुत सारे करेक्टर किए हैं। रिप्रोडक्शन वेल डेवलप होता है। इसके अलावा अपन ने डेवलपमेंट की बात की तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? फाइलम एस्के हेलमिंथीज के अंदर। इसके अलावा अपन ने बात की नर्व सिस्टम की, तो ये रिंग की फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा अपने रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। नोटोकॉट की अगर बात करें, किसकी बात करें? नोटोकॉट की बात करें तो ये भी उसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। मेल साइज में
स्मॉल होता है और फीमेल साइज में लार्ज होती है, ठीक है ना। और भी बात की थी अपन ने कि इसकी बॉडी वॉल के बाहर स्क्लेरोप्रोटीन होती है जो आगे चलकर क्यूटिकल का निर्माण करती है। इसके अलावा अपन ने जानने की कोशिश की कि उसका जो श्वसन तंत्र होता है वो उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। जनन तंत्र का भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अपने बहुत सारे पूरे के पूरे करैक्टर को जानने की कोशिश की है, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है ना। एस्केलमेंथिस फाइलम के पूरे करैक्टर को अपने पढ़ने की कोशिश की है। थैंक यू।